Hello friends, this is Nitin Bakshi welcoming you to the another session of Speak English with Confidence। दोस्तों ये हमारा 9वां सेशन है और इससे पहले 8 सेशन हमने डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे लिए हैं और आई होप कि आप उसे देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं। दोस्तों ये अगर बार बार हम लोग नहीं देखेंगे तो क्या होगा कि इंग्लिश अगर हमको बात करना है तो बार बार हमको बात करना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा, तो ही हम लोग कुछ कर पाएंगे, वरना कुछ नहीं कर पाएंगे। ये जो हमारा आज का सेशन है, ये स्पीक इंग्लिश विद कॉन्फिडेंस जो है, ये 9वां सेशन है हमारा। लास्ट में हमने आर्टिकल्स के बारे में बात किया था, ठीक है। तो आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? प्रीपोजिशंस। तो प्रीपोजिशंस का मतलब है, प्री का मतलब पहले, पोजीशन का मतलब है जगह। पहले जगह लेने वाले जो शब्द है उनको कहते हैं प्रीपोजिशन। ऐसे शब्द जो नाउन से पहले आते हैं, अपनी जगह लेते हैं, अलग अलग शब्द है ये। इसके बारे में मैं आपसे आगे बात करने वाला हूं। तो इनको अपन क्या कहते हैं कि इनको कहते हैं हम लोग कि ये शब्द जो है ये इनको प्रीपोजिशंस कहते हैं, ठीक है। प्रीपोजिशंस बोलते हैं इनको, ठीक है। अब ये प्रीपोजिशंस जो है ये कैसे और क्या है ये हम आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, लेकिन कुछ भी देखने से पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जो मेरा चैनल है ये है बख्शीज डिवाइन वर्ल्ड। ये इस वर्ल्ड पे, इस जो हमारा जो चैनल है इस पर आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। एक तो ये इंग्लिश के जो मेरे पूरे वीडियोस हैं, ये जैसे जैसे मैं अपलोड करते जाऊंगा आपको पूरा इसके लिंक मिलते रहते हैं। इसके सिवाय आपको जॉब से रिलेटेड जो भी वीडियोस है वो भी इसमें मिल जाएंगे, आपको स्पिरिचुअल वीडियोस इसमें आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में अगर आप अच्छे क्वालिटी जॉब्स देखना चाहते हैं, जैसे इसमें आईएएस से रिलेटेड किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए, मिशन आईएएस के रिलेटेड कुछ वीडियोस मेरे इसमें हैं, वो भी आप देख सकते हो। तो बहुत सारे वीडियोस है दोस्तों इसमें। तो आप ये मेरा चैनल जो है ये सब्सक्राइब कीजिए और आपको नए नए वीडियोस को नोटिफिकेशंस आते रहेंगे, ठीक है। बख्शीश डिवाइन वर्ल्ड। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रीपोजिशंस? अब ये प्रीपोजिशंस जो है ये क्या है, इसका मतलब क्या है, इसके मीनिंग क्या है? इंग्लिश में ऐसे कुछ सेट ऑफ वर्ड्स है, कुछ वर्ड्स है हमारे दिए। तो ये वर्ड्स को हम लोग प्रीपोजिशंस कहते हैं। ये क्या करते हैं कि नाउन से पहले अपनी जगह ले लेते हैं। जैसे कौन से प्रीपोजिशंस है, जैसे मैं यहां पर दिया है विथ, एट, इन, अंडर, बीनीथ, अपॉन, ऑन, और ऐसे ही सेवरल वर्ड्स है जिनको नाउन से पहले हमको प्लेस करना पड़ता है। और ये एक बात ध्यान में रखिए दोस्तों कि कौन सी सेंटेंसेस में या कौन सी जगह पर कौन सा प्रीपोजिशन आता है, ये आपको यूज करने से ही पता चलेगा। सिर्फ देखने से ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर आगे आपने देखोगे कि यहाँ पर मैंने 50-60 सेंटेंसेस लिए हैं जिसमें अलग अलग प्रीपोजिशंस यूज हुए हैं। लेकिन इसके साथ में भी आपको कुछ न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाली है। उससे क्या हो जाता है कि नए नए सेंटेंसेस आप पढ़ोगे और नए नए प्रीपोजिशंस आपके ध्यान में आ जाएंगे, ठीक है। अब उनको नाउन से पहले डाला जाता है, इसलिए इनका क्या नाम दिया गया है? प्रीपोजिशन, ठीक है। प्रेपोजिशन कहते हैं उनको, लेकिन वो प्री मतलब पहले। You need to understand and remember these words and their usages properly to speak English with confidence। अगर आपको इंग्लिश कॉन्फिडेंस के साथ में बात करना है तो आपको इनके जो किस तरह से यूज करते हैं प्रीपोजिशंस, ये आपको देखना है, ठीक है। ओके, अब हम लोग एक काम करते हैं कि ये मैंने पहले बताया, इन, ऑन, एट, अपॉन, beneath, विद इन, विदाउट, विथ, इस तरह के जो प्रीपोजिशन है ये किस तरह से कहाँ कहाँ यूज होते हैं ये हम लोग पहले देखते हैं। पहले सिंपल सिंपल प्रीपोजिशंस देखते हैं, अलग अलग जगह पर कैसे यूज होते हैं वो भी मैं आपको समझाता हूँ। और उसके बाद में जो डिफिकल्ट प्रीपोजिशंस है वो भी देखेंगे। लेकिन आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रीपोजिशंस पढ़ने की कोशिश करो। पढ़ने से क्या होगा कि आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर ये प्रीपोजिशंस यूज होता है, ठीक है। ओके, अब जैसे हम स्टार्ट करते हैं, द बुक इज ऑन द टेबल। जो प्रीपोजिशंस है वो मैंने ब्लैक कलर में यहां पर आपको दिखाया है ताकि आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा कि किसको प्रीपोजिशंस कहते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल, किताब जो है वो मेज पर रखी है, टेबल पर रखी है, ठीक है। तो ऑन जो है उसको प्रीपोजिशंस कहते हैं। द बैग इज ऑन द कबर्ड, बैग जो है वो अलमारी के ऊपर रखी है।
अगर आपको कहना है कि बैग जो है वो कबर्ड के अंदर रखी है, तो आपको क्या कहना पड़ेगा? द बैग इज इन द कबर्ड। ऊपर रखा है तो ऑन, और अंदर रखा है तो इन। द क्लर्क इज एट द टेबल, मतलब किसी ऑफिस में जो काम करने वाले जो लोग रहते हैं, बाबू लोग रहते हैं, समझो कोई एक बाबू है, कोई क्लर्क है वहां पर काम करने वाला, वो अपने टेबल पे बैठा है, तो उसको वहां पर कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है? एट। द क्लर्क इज एट द टेबल, जो क्लर्क है, जो व्यक्ति है, वो अपने टेबल पे बैठा है। ठीक है, ओके। देयर इज ग्रीन पेंट ऑन द डोर, अब दरवाजे पर कौन सा कलर दिया गया है? अब आपने दरवाजे को दिया है हरा कलर, तो आप क्या कहोगे? देयर इज ग्रीन पेंट ऑन द डोर। ऑन को मैंने ब्लैक अक्षर में लिया है, ब्लैक कलर में लिया है, इसलिए आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रीपोजिशन। फादर इज स्टैंडिंग एट द डोर, ये आई और एस के बीच में गैप गलती से आ गया है, दिस नथिंग टू वरी। फादर इज स्टैंडिंग एट द डोर, पिताजी जो है वो दरवाजे में खड़े रहकर राह देख रहे, दरवाजे के ऊपर भी नहीं है, दरवाजे के नीचे भी नहीं है, और दरवाजे में खड़े हैं। तो एट द डोर, एट द टेबल, जैसे आपने पहले देखा, द क्लर्क इज एट द टेबल, क्लर्क अपनी जगह पे बैठा है, पिताजी भी क्या कर रहे हैं? एट द डोर, दरवाजे में खड़े हैं। डोंट लिव इट ऑन द फ्लोर्स, जैसे हम लोग कोई चीज है खाली, जो जैसे हम कहते हैं कि ये चीज जमीन पे मत छोड़ो, तो क्या कहोगे? डोंट लिव इट, मतलब उसको मत छोड़ना, कहां पर? ऑन द फ्लोर्स। फ्लोर्स का मतलब है जमीन पर, उसको मत छोड़ो। आई विल सी यू एट होम, मैं आपकी घर में आपसे मिलता हूं। आई विल सी यू एट द होम, मैं आपसे घर में मिलता हूं। कोमल वेंट स्ट्रेट, अब देखिए, कमल वेंट स्ट्रेट, कहा गया? रूम के अंदर गया। इनटू द रूम, इन द रूम नहीं, इनटू द रूम। जब हम बाहर से अंदर जाते हैं, जब हम किसी रूम में जाते हैं, बाहर से अंदर जाते हैं, तो हम लोग इनटू ये प्रीपोजिशंस लगाते हैं। कमल वेंट स्ट्रेट इनटू द रूम, ठीक है, ओके। अगर ये कहना है आपको कि कमल रूम के अंदर है, तो आप क्या कहोगे? इनटू नहीं कहेंगे, कमल इज इन द रूम, ठीक है, ओके। आगे, आई विल सी यू एट होम, ये हमने देखा है। आई विल सी यू एट होम, मैं आपकी घर में मैं मिलता हूं आपसे। रवि एंड नितिन आर इन द रूम, अभी जैसे मैंने पहले बोला, रवि और नितिन ये दोनों रूम के अंदर है, ये रूम में है, ठीक है। अब रवि और नितिन रूम के अंदर है, कोई व्यक्ति बाहर से अंदर जा रहा है तो अपने को इन नहीं लगेगा, इनटू द लगेगा, ठीक है। जैसे रवि इज गोइंग इनटू द रूम, बाहर से अंदर जा रहा है, रवि इज गोइंग इनटू द रूम। देयर इज सम वाटर इन द ग्लास, ग्लास में थोड़ा पानी है, तो कहां है? इन द, इन मतलब ग्लास के अंदर है। देयर इज सम वाटर इन द ग्लास। आई विल पोर सम वाटर इन द ग्लास, फिर से अगर ग्लास के अंदर वाली बात हो रही है तो इन द ग्लास, ठीक है, ओके। आई विल पुट सम मोर ड्रिंक्स इनटू द ग्लास, अब देखिए, अब क्या हो गया? आई विल पुट सम मोर ड्रिंक्स इनटू द ग्लास, अब ग्लास में कुछ नहीं है, अब ग्लास में बाहर से अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं? थोड़ा ड्रिंक्स डाल रहे हैं। तो बाहर से अंदर जब हम ड्रिंक्स डालते हैं तो उसमें क्या यूज करना पड़ेगा? आई विल पुट सम मोर ड्रिंक्स इनटू द ग्लास, ठीक है, ओके। पीपल बाथ इन द रिवर, लोग नदी में नहाते हैं, लोग नदी में नहाते हैं, ठीक है। नदी में जाना पड़ता मतलब नदी में उतरना पड़ता है, तो इसलिए क्या करना पड़ता है? पीपल बाथ इन द रिवर, लोग नदी में नहाते हैं। द चाइल्ड फेल इनटू द रिवर, अब देखिए इन और इनटू में का फर्क फिर से आपको यहाँ, एक बच्चा नदी में गिर गया, अब बच्चा कहाँ था? बाहर, बाहर से अंदर गया वो, तो क्या यूज होगा? इनटू द रिवर, द चाइल्ड फेल इनटू द रिवर, वो कहाँ गया? नदी के अंदर गिर गया। वी सिट ऑन द बेंच, हम लोग कहाँ बैठते हैं? वी सिट ऑन द बेंच, बेंच पर बैठते हैं। फादर सिट्स इन द आर्म चेयर, अब देखिए, हम बेंच पर बैठते हैं और फादर जो है वो आर्म चेयर पर बैठते हैं। आर्म चेयर मतलब आराम करने की जो कुर्सी है, जिसको हम
बहुत हमारे ड्राइंग रूम में हमारे जो बूढ़े लोग हैं उसके लिए यूज करते हैं जनरली। आराम करने की जो कुर्सी है उस पर बैठते हैं, लेकिन उसमें जाके बैठना पड़ता है आपको। आराम करने की जो कुर्सी है, तो जिसको हम रिक्लाइनिंग कहते हैं, चेयर, रिक्लाइनिंग चेयर बोलते हैं उसको। तो फादर सिट्स इन द आर्म चेयर, फादर ऑन द आर्म चेयर नहीं, वो आराम कुर्सी के अंदर बैठे हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, व्हाई डोंट यू सिट एट द टेबल? आप टेबल पर क्यों नहीं बैठते हैं? अब देखिए, व्हाई डोंट यू सिट एट द टेबल, ऑन द टेबल नहीं है, एट द टेबल बोला जाता है। ऑन द टेबल कोई चीज रखने की है तो ऑन द टेबल कहेंगे, लेकिन किसी आदमी के बारे में कहा जाता है कि आप टेबल पर बैठो, तो ऑन द टेबल नहीं कहा जाता, एट द टेबल। जैसे हमने क्लर्क के बारे में पहले देखा, द क्लर्क इज एट द टेबल, वैसे कहा जाता है कि आप टेबल पर क्यों नहीं बैठते, तो ऑन द टेबल नहीं, एट द टेबल। आदमी अगर है तो फिर वो ऑन द टेबल नहीं आएगा, एट द टेबल आएगा। Why don't you put the book on the table? अब देखिए, फिर से मैंने बोला, अभी ये किताब टेबल पर ही रखने की है, लेकिन किताब रखने की है, आदमी रखने का नहीं है। आदमी अगर रखने का है तो एट द टेबल आएगा। अब ये किताब आप टेबल पर क्यों नहीं रखते हो? Why don't you put the table, put the book on the table? तो यहाँ पर ऑन द टेबल आ जाएगा, क्योंकि किताब रखने की है। कोई चीज अगर टेबल पर रखने की है तो ऑन द टेबल। आदमी टेबल पर रखने का है, या आदमी के बारे में जब बात की जाती है कि आप टेबल पर बैठो, तो वो कहा जाता है एट द टेबल। अब ये देखिए, द पेन इज इन द ड्रॉवर। ये ठीक है, पेन ड्रॉवर के अंदर है, ठीक है, ड्रॉवर के अंदर है। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, बाहर से अंदर रखना है तो फिर इन नहीं आएगा। जैसे मैंने पेन, या फिर आपको कहा जाता है कि आप पेन को ड्रॉवर में रख दीजिए। अब आप बाहर है, आपका पेन भी बाहर है, आपको बोला गया है ड्रॉवर में रखिए, तो क्या आएगा, कीप द पेन इनटू द ड्रॉवर, कीप द पेन इनटू द ड्रॉवर। अब बाहर से अंदर रखना है आपको, इसलिए क्या आएगा, इनटू द ड्रॉवर। यहां पर पेन अंदर है, सिर्फ बताया जा रहा है कि पेन कहाँ है, तो पेन इज इन द ड्रॉवर, पेन ड्रॉवर के अंदर। ही वेंट इनटू हिज हाउस, वो अपने घर में गया, लेकिन कहां से गया, बाहर से अंदर गया है, ठीक है, इसलिए इनटू द आ गया। द लेटर वॉज सेंट बाय द पोस्ट, ये लेटर जो है भेजा गया, किससे भेजा गया, पोस्ट के द्वारा। अब द्वारा रहा तो क्या आएगा, बाय। द लेटर वॉज सेंट बाय द पोस्ट। प्लीज ट्रांसलेट दिस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, इसका आप ट्रांसलेशन कीजिए हिंदी से इंग्लिश में। तो हिंदी से जो है ना, हिंदी का इंग्लिश में, तो हिंदी, फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, तो फ्रॉम जो है वो वहां पर यूज किया जाएगा। वी कट द केक इनटू 4 पीसेस। अब ये केक जो है ये एक है, अब इसके 4 पीसेस बनाने के हैं, तो इसलिए ये इनटू द, वी कट द केक इन 4 पीसेस नहीं, इनटू द 4 पीसेस, मतलब पूरा केक जो है उसके 4 टुकड़े करने, इसके बाद में वो केक रहेगा ही नहीं, केक की जगह पर क्या रहेंगे, 4 टुकड़े रहेंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे, इनटू द, इनटू यूज करेंगे। वी कट द केक इनटू 4 पीसेस, यानी 4 टुकड़ों में इस केक को आप बांट दो, काट दो। ही लिव्स इन दिल्ली। अब देखिए, बड़ी सिटी रही तो इन हम यूज करते हैं, ही लिव्स इन दिल्ली बट हिज फादर लिव्स एट फरीदाबाद। छोटा शहर के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो एट यूज करते हैं। अब फरीदाबाद और दिल्ली के जब कंपैरिजन होता है तो दिल्ली बहुत बड़ा शहर है और उसके अगेंस्ट में फरीदाबाद छोटा सा है, तो इसलिए कहना यह है कि वो दिल्ली में रहता है, लेकिन उसके पिताजी जो है वो फरीदाबाद में रहते हैं, लेकिन प्रीपोजिशंस अलग अलग आएंगे। ही लिव्स इन दिल्ली, लेकिन हिज फादर लिव्स एट फरीदाबाद। ओके, अब लेकिन दोनों अगर बड़े बड़े रहे तो दोनों जगह पर इन ही आएगा। कैसा, वी लिव इन मुंबई, मुंबई बहुत बड़ा है, दिल्ली के जैसा ही है, तो वी लिव इन मुंबई, एट नहीं आएगा, वी लिव इन मुंबई विच इज इन इंडिया। अब ये जो है इंडिया जो है वो बड़ा ही है, इंडिया के लिए कभी एट आ ही नहीं सकता, इंडिया भी बड़ा है, मुंबई भी बड़ा है, तो दोनों जगह पर यहां पर क्या आएगा, इन आएगा। ठीक है, ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं।
महाराष्ट्र इज इन द वेस्टर्न इंडिया। महाराष्ट्र इज इन द वेस्टर्न इंडिया, वही नियम है। वेस्टर्न इंडिया जो है वो बहुत बड़ा है, इसलिए महाराष्ट्र कहां पर है? ये पश्चिम भारत में है। नेपाल इज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। नेपाल कहां है? ये किस दिशा में है? अब दिशा का निर्देश जब करना पड़ता है तो नेपाल इज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। आई बात ध्यान में आपके? पाकिस्तान इज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। चाइना इज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। पाकिस्तान का कुछ पार्ट वेस्ट में भी है, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि पाक गुजरात के साइड में थोड़ा, तो पाकिस्तान इज टू द वेस्ट ऑफ इंडिया, बराबर है। श्रीलंका, श्रीलंका इज टू द साउथ ऑफ इंडिया। श्रीलंका जो है वो साउथ में है, हमारे इंडिया के साउथ में आता है, दक्षिण दिशा में, तो वहां पर क्या लगेगा? टू लगेगा। अब ये देखिए सेंटेंस, डोंट जज अ पर्सन बाय हिज क्लोथ्स। मतलब किसी भी व्यक्ति को उसके कपड़ों पर से मत जांचिए। अगर उसके कपड़े अच्छे नहीं है तो इसका मतलब वो व्यक्ति खराब होता है, ऐसा नहीं है। तो डोंट जज अ पर्सन बाय हिज क्लोथ्स, उसने जो कपड़े पहने हैं उस पर से आप उसको मत जांचिए। तो ये क्लोथ्स के बारे में जब इस बात किया जाएगा तो क्या आएगा? बाय हिज क्लोथ्स। किसी व्यक्ति ने कपड़े पहने हैं तो उसको मत वैसा जांचिए, तो क्या आएगा? डोंट जज अ पर्सन बाय हिज क्लोथ्स। आई फिल्ड द वाटर विथ मिल्क। मैंने क्या किया है? बॉटल भर के रखा है। किस चीज से भर के रखा है? मिल्क से। अब ऐसा आ गया जैसे आई फिल्ड द ग्लास विथ वाटर, आई फिल्ड द बॉटल विथ मिल्क, बराबर ऐसा। आई फिल्ड द रिवॉल्वर विथ बुलेट्स। आपने जो कोई भी चीज किसी से भर के रखी है उसके अंदर, तो क्या आएगा? विथ। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आई फिल्ड द बॉटल विथ मिल्क, आई फिल्ड द ग्लास विथ वाटर, आई फिल्ड द रिवॉल्वर विथ बुलेट्स। विथ विथ विथ, कोई चीज मतलब आपको देखना पड़ेगा, किसी चीज से किसी चीज को भरा जा रहा है तो विथ मिल्क, विथ वाटर, विथ बुलेट्स, ऐसा है, ठीक है। द डियर वॉज किल्ड बाय द हंटर। डियर का मतलब है आपको, आपके अंदर जो हरिण था वो हरिण को किसने मारा है? हंटर ने मारा, शिकारी ने मारा है। तो शिकारी ने का मतलब है, ने जहां पर आएगा तो वहां पर आपको बोलना पड़ेगा बाय। ओके, जैसा इसके ऊपर पहले देखा, डोंट जज अ पर्सन बाय हिज क्लोथ्स, यहां पर वहां पर बाय आ गया था। हियर द डियर वॉज किल्ड बाय द हंटर। बाय हंटर, किसने मारा है? हंटर ने। किसने लिखा है? आई रोट द पेपर बाय पेन, ठीक है। जैसा किसने कुछ किया है, ने अगर आता है वहां पर तो वहां पर होता है बाय यूज होता है। द बोअर वॉज किल्ड विथ अ गन। अब देखिए, अब किसने मारा? क्या किसने मारा? तो बाय। अब कौन से हथियार से मारा? तो आया विथ। द बोअर का मतलब है, हम क्या बोलेंगे उसको, बोअर रहता है हमारे पास में, जो जिसको हम कहते हैं कि अस्वल कहते हैं हम उसको। तो द बोअर वॉज किल्ड विथ अ गन, उसको मारा है, लेकिन किसने मारा है? गन ने मारा है। या और तुम कुछ भी, द डियर वॉज किल्ड विथ अ नाइफ। हरिण को किसने मारा? नाइफ से मारा गया। किसने मारा बोला तो आदमी ने मारा, हंटर ने मारा, ठीक है। लेकिन किस चीज से मारा तो वहां पर विथ आएगा, विथ अ गन, विथ अ नाइफ, ठीक है। ओके, अब ये देखिए, द लेटर वॉज रिटन बाय हर। किसने लिखा? ने का मतलब है उसने, लड़की ने लिखा है। द लेटर वॉज रिटन बाय हर, उस लड़की ने लेटर लिखा विथ अ पेन। किसने लिखा? बाय। किस चीज से लिखा? विथ। आया ध्यान में? ओके। शी स्टूड बिसाइड हर सिस्टर। वो अपने बहन के बाजू में खड़ी रही। अब बाजू में खड़े रहने को यहां पर कौन सा प्रीपोजिशन आता है? बिसाइड। बिसाइड का मतलब है बाजू, बहन के बाजू में खड़ी रही। बाजू में खड़े रहने को कहते हैं बिसाइड। नेक्स्ट, ही इज अ मैन विथ ब्राउन हेयर। वो ऐसा आदमी है कि जिसके बाल
कैसे है, ब्राउन है, ग्रे कलर के है, ब्राउन है, तो क्या कहेंगे हम लोग, ही इज अ मैन, हिज हेयर आर ब्राउन, ये भी चल सकता है, हेयर उसके जो है वो ब्राउन है, लेकिन क्या इंग्लिश अगर सही ढंग से आपको बात करना है तो आपको क्या कहना पड़ेगा, इज अ मैन विद ब्राउन हेयर, वो जो आदमी है ना उसके उसके हेयर जो है, बाल जो है वो ब्राउन है, ब्राउन कलर के हैं, तो यहां पर क्या करेंगे, विथ ब्राउन। ओके, आई हैव पेंटेड, आई हैव पेंटेड माई हाउस विथ ग्रीन कलर, आई हैव पेंटेड द डोर विथ रेड कलर, मैंने मेरा दरवाजे को पेंट किससे किया है, ग्रीन कलर से किया है, विथ ग्रीन कलर, आया था में, ठीक। ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, वो ऐसा आदमी है कि जो अपने तत्वों के सहारे चलता है, मतलब वो बहुत ही प्रिंसिपल वाला आदमी है, तो क्या कहेंगे हम, ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, ही इज अ मैन ऑफ वर्ड्स, मतलब जो बहुत, मतलब अपन ने जो क्या बोलेंगे प्रॉमिस दिया है, वो प्रॉमिस जो है वो हरदम, जो आदमी क्या है कीप करता है, जो आदमी अपन ने पहले दिए हुआ प्रॉमिस जो है उसी के अनुसार चलता है, उसको कहते हैं ही इज अ मैन ऑफ वर्ड्स। उसके बाद में जो आदमी बहुत पढ़ा लिखा है उसके लिए कहते हैं ही इज अ मैन ऑफ लेटर्स, वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी है। एक कोई ऐसा आदमी है कि जो बहुत ही अच्छा काम करता है, बहुत ब्रिलियंट है, ब्रिलियंट का मतलब है वो कुछ भी काम कर सकता है, उसके लिए कहते हैं ही इज अ मैन ऑफ पार्ट्स, of. He's a man of parts, he's a man of letter, he's a man of words, he's a man of principles. Of सब जगह पर। There is a bridge over यमुना रिवर, यमुना रिवर जो है उसके ऊपर ब्रिज है, यमुना रिवर कहाँ है, ताजमहल के बाजू में, ठीक। तो देयर इज अ ब्रिज, मतलब वहां पर एक पुल बंधा हुआ है, किसके ऊपर, यमुना रिवर, और यमुना रिवर के ऊपर बंधा हुआ है, तो ऊपर बंधा हुआ है तो उसको क्या कहते हैं, ओवर, ओवर द ब्रिज, ओवर द रिवर, ठीक है, यमुना के ऊपर अगर कोई पुल बंधा है तो उसको कहते हैं ओवर। थ्रो द बॉल ओवर द रिवर, अब आपको कहा गया है कि इधर से बॉल आपको फेंकनी है तो नदी के उस छोर पर जाने को, तो आपसे कहा जाएगा बॉल फेंकिए, थ्रो द बॉल ओवर द रिवर, मतलब आप रिवर से ऊपर उसे फेंकिए, रिवर ओवर वहां पर भी वही आएगा। बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ब्रिज, अब ये देखिए देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, और यहां पर बर्ड्स आर फ्लाइंग, मतलब पक्षी उड़ रहे हैं, कहां पर, ओवर द ब्रिज, अब वो ब्रिज के भी ऊपर से उड़ रहा है, यहां पर भी क्या आएगा, ओवर, ओवर का मतलब ऊपर से, मतलब जो भी चीज वहां मेंशन की गई इसके ऊपर अगर कोई चीज है तो उसको हम ओवर लगाएंगे, जैसे वहां नदी है, नदी के ऊपर क्या है, ब्रिज, उसको भी वहां ओवर लगाएंगे, ओवर द रिवर हमारा ब्रिज, अब ब्रिज से ऊपर पक्षी उड़ रहे हैं तो क्या कहेंगे, ओवर द ब्रिज। अब बोट्स आर अंडर द ब्रिज, अब ये देखिए बर्ड, पक्षी जो है वो ब्रिज के ऊपर से उड़ रहे हैं, पुल के ऊपर से उड़ रहे हैं, वहां पर कहेंगे ओवर द ब्रिज, लेकिन बोट जो चल रही है, जहाज जो चल रहे हैं वो नदी में चल रहे हैं, वो कहां से चलते हैं, ये जो ब्रिज है ये ब्रिज के नीचे से, तो नीचे से जाने को क्या कहते हैं, अंडर द ब्रिज, अंडर मतलब नीचे, ये प्रीपोजिशन यूज होता है यहाँ पर अंडर। राम इज स्टैंडिंग बिटवीन सीता एंड लक्ष्मण, राम कहां खड़े हैं, सीता और लक्ष्मण के बीच में खड़े, जब दो व्यक्तियों के बीच में हम कोई खड़ा रहता है तो हम कहते हैं बिटवीन, आई बात ध्यान में, दो व्यक्तियों के बीच में खड़ा रहा तो बिटवीन कहा जाता है, बहुत सारे व्यक्तियों के बीच में अगर रहा तो कहते हैं अमंग, AMONG, वो आगे आने वाला है, वो मैं आपको बता देता हूं पहले, लेकिन दो व्यक्तियों के बीच में रहा तो प्रीपोजिशन यूज होता है बिटवीन, और दो से ज्यादा रहे तो लगता है अमंग, AMONG। अभी आगे का दूसरा है, राम इज इन फ्रंट ऑफ सीता, राम सीता से आगे है, राम ये सीता से आगे चल रहा है, इन फ्रंट ऑफ, ऐसा कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, इन फ्रंट। अब आगे देखते हैं, सुप्रिया सैट बिटवीन गीता एंड सीता, जैसा मैंने पहले बताया, दो व्यक्तियों के बीच में अगर बैठी है आप, खड़े हैं आप, तो क्या कहेंगे, बिटवीन। सुप्रिया किसके बीच में बैठी है, गीता और सीता के बीच में, इसलिए आ जाता है बिटवीन। अब देखिए, शी इज सिटिंग बिटवीन हर फ्रेंड्स,
अब ये जो दोस्त है ये दो से ज्यादा है, तो यहां पर बिटवीन नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा, शी इज सिटिंग अमंग हर फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के बीच बैठी है। अब दोस्त क्या है, कितने भी हो सकते हैं, 3 4 5 10 दोस्तों के बीच बैठी है, तो मतलब शी इज सिटिंग अमंग हर फ्रेंड्स। ठीक। गोपाल स्टूड अमंगस्ट हिज फ्रेंड, अब अमंग या अमंगस्ट दोनों में कोई फर्क नहीं है, आप गोपाल अपने दोस्तों के बीच में बैठा है, एक दो से ज्यादा दोस्त है, इसलिए अमंग या अमंगस्ट ये दो में से कोई भी यूज कर सकते। ही क्लाइंब्ड अप द ट्री, वो झाड़ पर चढ़ा, ऊपर चढ़ा। अब कोई भी चीज जब ऊपर चढ़ते हैं तो उसको अप यूज होता है, और क्लाइंब अप, क्लाइंब अप मतलब ऊपर चढ़ना, क्लाइंबिंग डाउन मतलब नीचे उतरना। ठीक है। प्लीज कम डाउन, अगर हम किसी को बोल रहे हैं कि कोई ऊपर चढ़ा हुआ है और आपको बोलना है अरे भाई वो नीचे आओ, तो आप क्या कहोगे, अप के अगेंस्ट में क्या कहोगे, डाउन, मेरे भाई नीचे आओ, प्लीज कम डाउन, नीचे आ जाओ। अब ये फिर से, द स्काई इज ओवर अवर हेड, स्काई जो है, आकाश जो है वो हमारे सर के ऊपर है, बराबर है। अब ऊपर अगर हमारे सर के ऊपर है मतलब क्या है, ओवर द, जैसे नदी के ऊपर ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर पक्षी उड़ रहे हैं, हर जगह पर ओवर ओवर ओवर, यहां पर भी आकाश जो है वो हमारे सर से ऊपर है, मतलब द स्काई इज ओवर अवर हेड। माई रूम इज अबव द रूम नंबर 60, अब यहां पर ऐसा रहता है कि नीचे कोई चीज है और उसके ऊपर वाली चीज से आपको बताना है, तो वहां पर क्या यूज करते हो आप, कोई छोटी सी चीज है तो अबव। मेरी रूम जो है वो 60 नंबर के रूम से ऊपर है, मतलब एक ये जो रूम नंबर आप देख रहे हो ये रूम नंबर 60 है, और मेरी जो रूम है वो इसके ऊपर है, लेकिन इसके तुरंत ऊपर, उसको बोलते हैं माई रूम इज अबाउ रूम नंबर 60। अब मेरी रूम जो है इसके 60 नंबर के रूम के ऊपर है, उसको लगाते हैं हम लोग अबाउ लगाते हैं। ठीक है। अब ये देखिए, ही इज रनिंग थ्रू द जंगल, वो जंगल में से भाग रहा था, घने जंगल के बीच में से भाग रहा था, इसलिए क्या क्या, क्या प्रीपोजिशन यूज होता है, थ्रू, THROUGH, ही इज रनिंग थ्रू द जंगल, वो जंगल में से नहीं भाग रहा था। ठीक है। रूपाली इज इनसाइड द रूम, अब रूपाली रूम के अंदर है, ये बताना है आपको, शी इज इन द रूम नहीं, वो रूम के अंदर है, इनसाइड द रूम, वो रूम के अंदर बैठी हुई है, इसलिए वहां पर क्या लगता है, इनसाइड। वो कोल्हापुर से आया है, ही केम फ्रॉम कोल्हापुर, वो कोल्हापुर से आया है। ठीक है। प्लीज सिट बिहाइंड स्मिता, अब किसी लड़की को आप कह रहे हो कि जाओ तुम स्मिता के पीछे बैठो, पीछे बैठने के लिए क्या कहते हैं, बिहाइंड, प्लीज सिट बिहाइंड स्मिता। आई एम वर्किंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से काम कर रहा हूं, जब आपको आप कब से काम कर रहे हो ये फिक्स टाइम मालूम है तो वहां पर क्या यूज होता है, सिंस, और अगर आपको फिक्स टाइम नहीं मालूम है तो क्या यूज होता है, फ्रॉम। आई एम वर्किंग फ्रॉम लास्ट 3 आवर्स, मैं लगभग 3 घंटे से काम कर रहा हूं, वहां पर सिंस नहीं आएगा। सिंस और फ्रॉम में ये फर्क है कि अगर आपको पक्का मालूम है आप कब से काम कर रहे हो तो आप सिंस लगाएंगे, अगर आपको पक्का मालूम नहीं है तो वहां पर फ्रॉम लगाएंगे। आई एम वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, आई एम वर्किंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से काम कर रहा हूं। और अगर आपको नहीं मालूम कब से काम कर रहे हो तो आई एम वर्किंग फ्रॉम लास्ट 3 आवर्स, मैं 3 घंटे से काम कर रहा हूँ, लगभग 3 घंटे से, मुझे पक्का नहीं मालूम। उसके आगे का सेंटेंस देखिए, शी इज आउट ऑफ द क्लास, वो क्लास से बाहर है, किसी ने क्लास से उससे बाहर निकाल, समझो किसी लड़की को आपने क्लास से बाहर निकाल लिया, आप शिक्षक हैं और उसके बारे में पूछने कोई आ गया कि भाई वो लड़की फलानी लड़की कहाँ है, तो आप क्या कहोगे, शी इज आउट ऑफ द क्लास, आउट का मतलब है बाहर, वो क्लास से बाहर है। ही गोज टू द ऑफिस, वो बस से जाता है, मैंने बताया, अब बस से जाता है मतलब द डियर वॉज किल्ड बाय हंटर, ऐसे यहां पर ही गोज टू द ऑफिस बाय बस, आप कैसे जाते हो,
बस से जाते हो, कौन सी चीज से जाते हो, बाय बस। ठीक है, आप क्या यूज करते हो, यू गो बाय साइकिल, यू गो बाय मोटरसाइकिल, यू गो बाय बस, और यू गो बाय एरोप्लेन। जब आप किसी भी ट्रैवल करते हो, और ट्रैवल करते वक्त आप कैसा भी ट्रैवल करो, यू गो बाय ट्रेन, यू गो बाय एरोप्लेन, यू गो बाय साइकिल, मतलब ऐसे प्रवास आप जिस किसी भी चीज से करो तो आप बाय यूज करोगे उसके लिए। ठीक है, प्रवास के लिए अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रैवल करते वक्त आप क्या यूज करोगे, बाय। आई वेंट टू नागपुर बाय बस, आई वेंट टू अकोला बाय ट्रेन, आई वेंट टू बैंगलोर बाय प्लेन। आई बात ध्यान में, तो बाय जब कभी भी आप ट्रैवलिंग मोड यूज कर रहे हो तो ट्रैवलिंग मोड जो है मतलब आप जिस किसी भी चीज से ट्रैवल करोगे उसके लिए आपको बाय लगता है। डू नॉट वर्क बिफोर यू लीव द ऑफिस, मतलब आप जाने से पहले ये काम करते जाइए। डू नॉट डू द वर्क बिफोर यू लीव द ऑफिस, जाने से पहले ये ऑफिस ये काम करके आप जाइए। बिफोर, बिफोर मतलब जाने से पहले कोई भी काम आपसे कहा जा रहा है कि आप 5 बजे जा रहे हो ना घर को, तो लेकिन जाने से पहले ये काम कर देना, तो क्या कहोगे, डू नॉट गो टू योर होम बिफोर कंप्लीटिंग दिस जॉब, अगर ये काम करने से पहले घर को मत जाना। तो बिफोर जो है उसका मतलब होता है पहले, इससे पहले, मतलब ये काम करने से पहले घर को नहीं जाएंगे आप, ये काम मतलब खाना खाने से पहले आप सोएंगे नहीं। यू विल नॉट गो टू स्लीप बिफोर ईटिंग, खाना खाने के बाद ही आप सोएंगे। ठीक है, 10 years ago I was living in सतारा, 10 साल पहले मैं सतारा में रहता था। जब भी बहुत ऐसा टाइम स्पैन रहता है, मैं 5 साल पहले ये करता था, 10 साल पहले वो करता था, वहां पर प्रपोजिशन क्या आएगा, एगो, एगो जिसको बोलते हैं 10 years ago। हाँ, 5 years ago I was in Delhi, yes, 7 years ago I was in नागपुर, एजीओ। जब भी आपको बात करना है कि मैं इतने साल पहले, तो पहले के लिए ये लगता है कौन सा प्रपोजिशन लगता है, अगो। आई बात ध्यान में आप दोस्तों, आज हमने यहाँ पर देखा कम से कम 60 से 70 प्रपोजिशंस हमने देखे हैं अलग अलग तरह के। और आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि ये जो प्रपोजिशंस है, ये अलग अलग तरह के प्रपोजिशंस अलग अलग जगह पर यूज होते हैं। आप खुद जब तक इसको लगा के नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, पढ़ने से हमारे मालूम पड़ जाता है कि कौन सा प्रपोजिशंस कहाँ लगता है, वरना अदरवाइज हमें कभी नहीं मालूम पड़ेगा। अगर हम यूज नहीं करेंगे, अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो मालूम नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, आज का जो सेशन था वो प्रपोजिशंस के बारे में था। आप ये जो मैंने आज के सेशन में प्रपोजिशंस बताए वो ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए और उसे याद करने की कोशिश कीजिए, और जितना जल्दी हो सकता है उसे यूज कीजिए बातों में। आप जितना जल्दी बातों में यूज करेंगे आपको उतना ही याद हो जाएंगे। और इसी तरह पढ़ते रहिए, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़िए, इंग्लिश मैगजीन्स पढ़िए, ताकि आपको प्रीपोजिशंस के यूसेज जो है वो सब मालूम हो। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा चैनल है बख्शिश डिवाइन वर्ड, इसे आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ढेर सारे नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे, और आपकी लाइफ में आपका जो उन्नति है उसके लिए ये सब हेल्प होगा, आपके डेवलपमेंट के लिए ये सब जो वीडियोस है उसका हेल्प होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो सेशन है हम लोग यहीं खत्म करते हैं, और नेक्स्ट सेशन जो है हमारा उसमें कुछ और अलग पढ़ने के बारे में सोचते हैं। तो आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।